हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी में चैप्टर 4 मीराबाई के बारे में बात करेंगे। आप रैदास तथा तुलसीदास की कविताओं का आस्वादन कर चुके हैं। भक्ति काव्य की इस रसधारा में विशिष्ट नारी व्यक्तित्व भी शामिल है, जिसका नाम है मीराबाई। इस पाठ में हम मीराबाई के बारे में बात करेंगे। इस रसधारा में विशिष्ट नारी व्यक्तित्व भी शामिल है, इसका नाम क्या है? मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। हम सब जानते हैं कि वो कृष्ण की भक्त थी, किंतु वे कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों में से किसी में भी विधिवत दीक्षित नहीं थी। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। कौन सी? माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। मीराबाई की कृष्ण भक्ति को माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत भक्त और भगवान में प्रेम का संबंध होता है। माधुर्य भाव का मीनिंग क्या है? भगवान और भक्त के बीच प्रेम का संबंध होता है, जैसे मीराबाई और श्री कृष्ण। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। उन्हें वे प्रायः गिरधर, सांवरा या प्रीतम के नाम से पुकारते हैं। मीराबाई जो है वो कृष्ण को कौन कौन से नाम से पुकारती है? वे गिरधर, सांवरा या प्रीतम के नाम से श्री कृष्ण जी को पुकारती हैं। उनकी समूचे काव्य में इस प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हुई है। प्रेम के मिलन और विरह दोनों ही पक्षों में सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। यह अभिव्यक्ति अत्यंत सीधे साधे और सरल रूप में हुई है, जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना विद्यमान है। आपने मीरा का कोई ना कोई पद अवश्य ही पढ़ा अथवा सुना होगा। आपने पदों में मीरा ने कृष्ण के अनेक नाम का प्रयोग किया है, जैसे कि गिरधर, गोविंद, सांवरा यानी श्याम, हरि, कृष्ण आदि। ये सारे नाम से कौन संबोधित करता है कृष्ण को? मीराबाई है वो कृष्ण को संबोधित करती है। आइए इसका पद 1 देखते हैं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति तथा समर्पण भाव दृष्टिगोचर होता है। समर्पण की भक्ति के नाना रूपों में से एक है। अपने आराध्य के इशारे पर उठने बैठने, उसकी इच्छा अनुसार ही रहने तथा उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने के माध्यम से मीरा ने इस समर्पण भाव को व्यक्त किया है। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाती हूँ, वह मेरा सच्चा प्रियतम है और मैं उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। अर्थात कृष्ण के परम सौंदर्य ने मेरे मन में दर्शन के लोभ उत्पन्न कर दिया है। अतः उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसके घर जाती हूँ। रात होते ही मैं उसके घर जाने के लिए तत्पर हो जाती हूँ तथा प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठाती हूँ। मैं रात दिन उसके साथ खेलती हूँ तथा हर प्रकार से उसे रिझाने या प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हूँ। अब वह मुझे जो भी पहनाए मैं वही पहनूंगी तथा जो कुछ खाने को दे मैं वही खा लूँगी। आशय है कि मैंने अपनी इच्छा अनिच्छा, रुचि अरुचि सभी से मुक्त होकर पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया है। मीरा जी क्या कह रही है कि उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया है। वो जो चाहेंगे मैं वैसे रहूँगी, वो जो चाहेंगे वो मैं पहनूंगी, वो जो भी खाना दे वो मैं खा लूँगी। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है। मीरा इसी भाव को और स्पष्ट करते हुए कहती है कि मेरी और उनकी यानी कि श्री कृष्ण की प्रीति पुरानी है और मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह जहाँ भी चाहे वहीं बैठ जाऊंगी और यदि वह मुझे बेचना भी चाहे तो मैं सहर्ष बिक जाऊंगी।
अगर वो मुझे बेचना भी चाहे तो मैं सहर्ष बिक जाऊंगी। मीरा कहती है कि गिरधर नागर यानी कि कृष्ण, गिरधर नागर यानी कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं तथा मैं बार बार उन पर न्यौछावर होती हूँ। आपने महसूस किया होगा कि इस पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पण भावना व्यक्त हुई है। कौन सी भावना? समर्पण भावना। समर्पण प्रेम और भक्ति का अनिवार्य अंग है। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमें उसमें अपना 100% देना चाहिए, वैसा हम बोलते हैं। यानी कि हमें उस काम के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ मीरा जी क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर रही हैं। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा अनिच्छा, रुचि अरुचि, मान अपमान आदि से मुक्त हो प्रिय या आराध्य के आदेश या इच्छा के अनुसार व्यवहार करना। समर्पण का अर्थ क्या होता है? आपकी इच्छा अनिच्छा, आपकी रुचि अरुचि, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, आपको किस में रुचि है किस में नहीं है, आपका मान कौन कर रहा है, आपका अपमान कौन कर रहा है, आपको इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि प्रिय या आराध्य के आदेश या इच्छा के अनुसार व्यवहार करना। वो मीरा जी कह रही है कि कृष्ण जो भी मुझे आदेश करेंगे, जो भी मुझे उपदेश देंगे, मैं बस उसी के अनुसार व्यवहार करूँगी। बाकी किसी भी चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही है समर्पण की भावना, अर्थात स्वयं या मैं की भावना से छुटकारा पाना। स्व या मैं की भावना, मैं की भावना जो होती है वो क्या होती है? अगर कुछ काम है या कुछ हम लोगों को देखते हैं ना, सुनते हैं ना कि वो बोलते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये जो मैं की भावना है वो आप में समाप्त हो जाती है। आप पूरी तरह किसी और के लिए समर्पित हो जाते हैं। आप में मैं वाला कुछ बचता ही नहीं है। जब प्रेमी या भक्त मैं की भावना से छूट जाता है तो उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है। माया और मोह इस मैं की भावना का ही परिणाम है। माया और मोह, ये दुनिया की जो माया या मोह है दुनिया में, जो हमें अच्छा लगता है, मीन्स जिसके पीछे हम पूरी तरह से भागते रहते हैं, वो वजह है मैं की भावना की। कुछ उदाहरण दूँ, जैसे कि हमारे घर में कोई नई चीज़ आई है तो हम कैसे आजू बाजू वाले को दिखाने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि देखो हमारे घर में ये आया, या फिर उसके घर में हमारे घर में क्यों नहीं है। ये जो क्या है, ये सब मोह माया है। इन सब से छूट कर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है, कैसे हम रहते हैं, कुछ भी हो। जब हमारे अंदर ये मैं की भावना ख़त्म हो जाती है तब हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। इससे मुक्त व्यक्ति ही सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। जब वो इस भावना से मुक्त हो जाता है, जब व्यक्ति मैं की भावना से मुक्त हो जाता है, तब वो सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। हम देखते हैं कि कई लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होते। जबकि हम देखें कि कोई भले ही 2 टाइम का खाना पीना कर सकता हो लेकिन वो अपने परिवार के साथ खुश रहता है। उसे नहीं पता कि उसे अगले दिन क्या मिलेगा खाने के लिए। वो सिर्फ भगवान के भरोसे रहता है थोड़ा कि जो भी होगा देखा जाएगा। वो सिर्फ कर्म करता है अपना और खुश रहता है। आत्मबद्धता में इस निर्मल आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कबीर ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। समर्पण भाव मीरा के अन्य पदों में भी अत्यंत मुखरता से व्यक्त हुआ है। फिर भी इस पद की निम्नलिखित पंक्तियां विशेष रूप से द्रष्टव्य है। जो पाही रावे सोही पहिरू, जो दे सोही खाओ, मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उन बिल पल न रहाओ, जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जैसा हमने आगे पढ़ा उसका ये
कविता के रूप में है कि वो जो चाहेंगे वो मैं पहन लूँगी, जो दे सोई खाऊं, जो देंगे वो मैं खा लूँगी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठ जाऊँगी, बेचे तो बिक जाऊँ, अगर वो मुझे बेचना चाहेंगे तो भी बिक जाऊँगी। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रस्तुत पद में मीरा ने कवि को अपना सच्चा प्रियतम कहा है। प्रीतम के साथ सांचो विशेषण ध्यान देने के योग्य है। प्रियतम स्वयं अतिशय वाचक अर्थात सर्वाधिक प्रिय है, फिर उसके साथ सांचो क्यों? संभवत मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को लौकिक संबंध से अलग करने के लिए सांचो प्रियतम कहती है। उन्हें सांचो क्यों कह रही है? कि वो लौकिक संबंध से अलग होकर कुछ बताना चाहती है, इसीलिए वो श्री कृष्ण के संबंध को सांचो प्रीतम कहती है। मीरा के यहाँ अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं, कभी सच्चा प्रीतम तो कभी सच्ची प्रीत, जैसे कि श्याम प्रीत रो बांधी घुंघरिया मोहन माहरो सांच्योरी। सेकंड है अविनाशी शु बालवा है जिनसु सांची प्रीत। अगर आप मीरा के और बहुत से पदों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि देखत रूप लुभाऊं, यह अभिव्यक्ति मीरा के पदों में बहुतायत से मिलती है। कृष्ण का मोहक रूप मीरा को भा गया, इसका मीनिंग क्या है? देखत रूप लुभाऊं, आपके रूप को देखकर मैं मनमोहित हो जाती हूँ। आपका रूप कैसा है? एकदम मोहक है। कृष्ण का रूप मोहक है जो मीरा को भा गया है। उसने नेत्रों के रास्ते मीरा के हृदय में प्रवेश कर लिया है और अब उनका मन कृष्ण के रूप सौंदर्य का दीवाना हो गया है। इसी भाव की पुनरावृत्ति को देखते हुए कुछ विद्वानों ने मीरा के प्रेम को प्रथम दृष्टि जन्य प्रेम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वो कहा गया है। मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को कुछ विद्वान क्या कहते हैं? प्रथम दृष्टि जन्य प्रेम। मीरा के काव्य में कृष्ण को किसी भांति रिझाने का भाव भी प्रमुखता से मिलता है। जिह जिह विधि रीजे हरि, सोई विधि कीजे हो। ये इस अंश में, इस लाइन में क्या हो रहा है? मीरा के काव्य में कृष्ण को किसी भांति यानी किसी प्रकार रिझाने का भाव मिलता है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, इस भाव की अभिव्यक्ति भी मीरा के काव्य में बार बार होती है, जैसे पूर्व जन्म की रीत पुरानी जाना ना गिरधारी, मीन्स मेरी उनकी प्रीत पुरानी। इस भाव की हम दोनों की प्रीत बहुत पुरानी है, कृष्ण और मीराबाई की। तो ये बार बार रिपीट होता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि कोई दूसरी लाइन है, पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी, पिछले जन्म की कोई पुराने जन्म की प्रीत है, उस तरह से। थैंक यू, बाय बाय।